कुंभोदर मुनि को आते देख राम सेवकों का भयभीत होना। श्री रामदास जी कहते हैं, इसी समय महातेजा कुंभोदर मुनि आए। यज्ञ भूमि की सीमा पर निवास करने वालों ने उन्हें आते हुए देखा। ये देखकर वे बड़े भयभीत हुए और बोले, ओह, बड़े कष्ट की बात है। ये तो फिर वे कुंभोदर मुनि आ गए, जिनके कारण भगवान राम को यात्रा का कष्ट हुआ था, जिनके कारण हम सबका अश्वमेध हो गया। घोड़े के पीछे पीछे संसार में इधर से इधर घूमते हुए अत्यंत कष्ट भोगे। अब ये फिर आए हैं, अब आगे क्या करेंगे सो हम लोग नहीं जानते। ये राम जी का बड़ा निंदक है। इस प्रकार सीमाचारी लोगों की वाणियों को सुनते हुए कुंभोदर चुपचाप यज्ञ भूमि में आए। उनके आने के पूर्व ही बड़े वेग से भागते कांपते हुए दूतों ने आकर राम से निवेदन किया, हे राम, हे महाबाहु लक्ष्मण, हे प्रभु, आप लोग सुने। जिस के वाक्य से आपने यात्रा और यज्ञ किया है, वही कुंभोदर मुनि फिर आ गए हैं। हे राम, आपके ऊपर उनका बड़ा कठोर भाव है। इस तरह दूत के वाक्य को सुनकर सब अपने अपने कार्यों को छोड़कर उन्हें देखने को उठे। ऋतिक लोग सीता तथा राम जी मुनि से भयभीत नहीं हुए। उनके देखते देखते वे कुंभोदर मुनि यज्ञ भूमि में आ पहुंचे, जो बड़े नाटे थे, जिनका मस्तक बड़ा था, जिनकी नाड़ियां उभड़ी थी, जिनके श्याम कर्ण थे, जो खड़ाऊ पहने हुए तथा स्थूल उदर वाले थे, पीले पीले जिनके नेत्र थे, वे कौपीन पहने तथा जटा धारण किए थे, चीर पहने हुए वे छोटे छोटे हाथों वाले थे, युवा होने से जिनके मूछें आ रही थीं और जो दंड कमंडल धारण किए हुए थे। उनको देखकर संपूर्ण जन समुदाय उनके पहले कृत्यों को सुन सुन और स्मरण कर करके मन ही मन भयभीत हुआ। उसी समय राम बड़ी शीघ्रता से आए और कुंभोदर को साष्टांग प्रणाम करके हाथ में हाथ मिलाए हुए यज्ञ मंडप में ले आए और उन्हें स्वर्ण निर्मित आसन बैठने के लिए दिया। कुंभोदर ने भी शीघ्र ही भूमि पर दंड कमंडल रखकर रघुनायक राम को प्रणाम किया। राम ने शीघ्र मुनि को हाथों से उठा लिया और बाहुओं से दृढ़ आलिंगन करके बोले, हे भगवान, रावण घातक मैं आपकी वंदना करने योग्य नहीं हूँ। इस तरह राम के वाक्य बाण से हृदय में विद्ध कुंभोदर राम से कहने लगे, हे राम, हे महाबाहो, आपको इस तरह मेरे ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं आपका अपराधी हूँ, मुझे क्षमा करें। मैंने स्वार्थ सिद्धि के लिए आपके ऊपर दोषारोपण नहीं किया था, किंतु संसार का उपकार करने के लिए, आपकी कीर्ति वृद्धि के लिए और संसार को शिक्षित करने के लिए ही मैंने ऐसा किया था। सो आपने जान ही लिया होगा। जैसे इन मुनियों ने आपके अन्न क्षेत्र में सैकड़ों बार भोजन किया है, वैसे ही मैंने भी भोजन किया है। आपकी और मेरी कीर्ति कैसे हो, पहले से ही ये निश्चय करके संसार के हित के लिए मैंने आपकी निंदा की थी। अन्यथा हे राम, विभिन्न तीर्थों तथा देशों के लिए आपकी यात्रा नहीं होती। विविध तीर्थ, नदी, वन, बगीचा तथा आश्रमों में जो मनुष्य नाना कर्मों में लिप्त हो रहे हैं, उनको जो आपका सुखप्रद दर्शन लाभ हुआ, उसको मैं अपने को ही कारण मानता हूँ। सभी मनुष्य सभी जगह मेरे इस उपकार का कीर्तन करते हैं। वे कहते हैं कि कुंभोदर की कृपा से ही हम लोगों को सीता राम के दर्शन मिल गए। आपके ऊपर दोषारोपण कर देने से विषय जनों को भी आपका दर्शन प्राप्त हुआ। इसी से मैं कृतकृत्य हो गया और चारों तरफ आपकी कीर्ति फैल गई। जब तक भूमंडल पर विविध रामेश्वर महादेव और राम तीर्थ रहेंगे, तब तक आपकी कीर्ति संसार में स्थिर रहेगी। और फिर मेरे दुर्भाग्य के कारण ही ये लोक शिक्षा भी हो गई कि कुंभोदर मुनि ने जब राम जी को दोष लगाया, तब हम लोगों को कैसे न लगेगा। प्राचीन समय में महात्मा रामचंद्र ने दोषों को नष्ट करने के लिए तीर्थ किया था, तो फिर हम लोगों का तो कहना ही क्या है।
इस तरह पृथ्वी मंडल पर मनुष्य मात्र अपने चित्त में भय का अनुभव करके सदोष परिहार्थ के लिए तीर्थ यात्रा करेंगे। जैसे कमल के पत्ते पर जल का स्पर्श नहीं हो सकता, वैसे ही आप पूर्ण ब्रह्म में दोषारोपण नहीं हो सकता। जिसके भ्रू भ्रंग मात्र से ब्रह्मांड में प्रलय हो जाता है, वही आप ब्रह्मांड अंतर्गत सब जीवों को अपने में विलीन करते हैं। तब हे जनार्दन, आप पर दोषारोपण कैसे हो सकता है? जब आप ही की आज्ञा से मृत्यु सबका क्षय करती है, तो आपने कितने दोष किए हैं, इनकी गणना कौन कर सकता है? जैसे किसी ने भित्ति पर चित्र लिखा और फिर उसी ने अपने हाथ से मिटा दिया, तब उसमें क्या दोष हो सकता है? उसी तरह आप भी तीनों गुणों से तीन तरह के अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शिव रूप में परिणित होकर रजोगुण से सृष्टि, सत्य से पालन और तमोगुण से संहार करते हैं। हम लोग आपकी प्रसन्नता के लिए ही तीर्थ यात्रा करते हैं। स्वतः तीर्थ स्वरूप आपका तीर्थों से क्या प्रयोजन है? जिस गंगा को लोग सब तीर्थों में श्रेष्ठ मानते हैं, वह गंगा आपके दाहिने पैर के अंगूठे से उत्पन्न हुई है। वह आपके चरण रज स्पर्श से ही पवित्र मानी गई है। इसी वास्ते वह आज तक श्वेत दिखाई पड़ती है। आज भी गंगा जी में आपके चरण रेणु दिख रही है। इस प्रकार के वाक्यों से कुंभोदर मुनि भगवान राम को प्रसन्न करने लगे। इसके बाद श्री राम अष्टोत्तर शतनाम से राम की स्तुति करके और राम के द्वारा पूजित होकर वे यथा स्थान बैठ गए। राम जी भी गुरु के समीप सीता के साथ जा बैठे। अन्य लोग भी अपने अपने आसनों पर विराजमान हो गए।